चलिए, तो बिहार में नीतीश कैबिनेट के विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट का विस्तार होना है और कई नए चेहरों को नीतीश कैबिनेट में जगह दी जानी है, जिसको लेकर बिहार में अब हलचल तेज है। हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे और तमाम जो अपडेट्स हैं उसको लेकर हम उनसे बातचीत करेंगे। एसके राजीव, देखिए, हलचल तेज हो गई है एक बार फिर से नीतीश कैबिनेट के विस्तार को लेकर। क्या कुछ सियासी हलकों में खबरें निकल के सामने आ रही हैं? नहीं, देखिए नवीन, दरअसल में इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि बिहार कैबिनेट जो है वो अपना पूरा शेप, मूर्त रूप जो है वो नहीं ले पाया था और कैबिनेट का विस्तार जो है उसकी होने की चर्चा जो है वो पिछले साल भी हुई थी, लेकिन कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया था। लेकिन जो आज खबर मिली है उसके मुताबिक अब से थोड़ी देर पहले जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गवर्नर हाउस गए हैं, राज्यपाल से, वो आरिफ साहब से उन्होंने जाकर के मुलाकात की है और उसके बाद इस बात की चर्चा जो है वो अब काफ़ी तेज हो गई है कि बिहार में जो कैबिनेट के 6 सीट खाली हैं। देखिए, आपको बताएं कि 243 विधानसभा की सीटें हैं बिहार में और उसमें कुल 36 मंत्री जो हैं वो उसका कोटा होता है। 243 पर 36 मंत्री बनेंगे, तो 30 मंत्री अभी जो है वो एनडीए सरकार में है। तो 6 सीट जो है खाली है, उसमें 4 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में और 2 सीट जो है वो जेडीयू के खाते में है। और कहा यह जा रहा है कि खरमास के बाद, यानी कि 15 तारीख के बाद जो है वो बिहार कैबिनेट का विस्तार कभी भी हो सकता है। और इसी को लेकर के आज नीतीश कुमार जब प्रगति यात्रा से कल देर शाम लौटे, तो आज चूंकि उनका प्रगति यात्रा का कार्यक्रम नहीं है तो आज वो राजभवन गए, वहां पर लगभग 40 मिनट तक राज्यपाल के साथ उनकी मुलाकात हुई है, उनकी बातचीत हुई है और उस बातचीत में ये चर्चा हुई है कि कैबिनेट का विस्तार जो है वो अब कर लिया जाए। और 4, एक बार फिर से आपको बता दें रविंद्र, कि 4 जो है वो बीजेपी के कोटे से मंत्री बनना है, 2 जेडीयू के कोटे से बनना है और जो एक नई स्ट्रेटेजी एनडीए अपना रहा है उसके मुताबिक इस 6 सीटों में से संभवतः 3 से 4 सीट महिलाओं को दी जाएगी। क्योंकि आपको ये पता है कि लगातार नीतीश कुमार कहते रहते हैं कि भाई महिलाओं की एक बड़ी भूमिका है, आधी आबादी है, उसको आधी हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। तो हालांकि मंत्रिमंडल में आधी हिस्सेदारी नहीं मिल पाती है, लेकिन चूंकि अब चुनाव में मात्र 10 महीने का वक्त बचा है, तो इस 10 महीने में किस तरीके से महिला वोटरों को साधा जाए, इसको लेकर के भी चर्चा हुई है। और 6 में से मुझे लगता है कि 50% सीट, यानी कि 3 सीट जो है, जिसमें कि 2 बीजेपी से और 1 सीट जो जेडीयू से है, वो आपको महिला को दी जाएगी। और उसके बाद कुल 6 सीट जो बची हुई है मंत्रिमंडल में, उसका विस्तार जो है वो होगा। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं मनीष वर्मा जी, इनसे भी थोड़ी हम बात कर लेते हैं इन मुद्दों को लेकर के। मनीष जी, बिहार में कैबिनेट विस्तार पर जो है वो लगभग अब मुहर लगती हुई दिख रही है। थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार भी जो है वो जाके गवर्नर से मिले थे। बताइए कि और क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए, अभी आपने जैसा कि बताया कि क्या नाम है, देखिए 15 मंत्री हैं अभी फिलहाल, बीजेपी के 15 मंत्री उसमें शामिल हैं और हम से संतोष कुमार सुमन, निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह भी मंत्रिमंडल का हिस्सा है। लेकिन ऐसे में बात करें तो ये कहा जा रहा है पटना, तिरहुत और सारण प्रमंडल के विधायकों को तरजीह दी जा सकती है इस मंत्रिमंडल के अंदर। तो इन जो पटना, तिरहुत और सारण प्रमंडल के जो विधायक हैं उनके लिए खुशखबरी है। और जैसे आपने महिला की बात कही, बिल्कुल यहाँ पर महिलाओं को भी तरजीह दी जा सकती है, क्योंकि आधी आबादी को तरजीह देकर ये दिखाने की कोशिश की जा सकती है कि देखिए हम जो है कितना महिलाओं को सम्मान करते हैं, कितना महिलाओं को हम मंत्रिमंडल में अपने हिस्सेदारी बनाते हैं। और इससे जब हम वोट ये लोग जब लेने जाएंगे 2025 के चुनाव में, अब 6 से 7-8 महीने बचे हैं, ऐसे में जब जाएंगे तो ये एक उनके लिए भी एक प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि आधी आबादी को साधेंगे तो विपक्ष के पास भी कोई ये मुद्दा ना रहे कि आपने कितनी महिलाओं को भाई मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी दी है। तो ऐसे में जो ये भी कहा जा रहा है, ये भी पुख्ता नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को जो है ज्यादा तरजीह दी जाने की कोशिश है। और सबसे बड़ी चीज ये है, क्योंकि बिहार के अंदर आप भी जानते हैं, आप काफी साल से यहाँ पत्रकारिता भी कर रहे हैं, आपको ही मालूम है कि यहाँ पर ज्यादातर कास्ट को साधने की कोशिश की जाती है, जातियों को साधने की कोशिश की जाती है। तो पूरे जाति पर मतलब उनकी निगहबानी है कि किस जाति को हम मंत्रिमंडल में लाएं, जिसे साधा जाए और जिससे जो उनका वोट बैंक है वो वोट बैंक और भी मंत्रिमंडल के अंदर मजबूत हो।
नहीं देखिए मनीष जी, एक आपने जो भी चर्चा की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नवीन, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए मगध और जो तिरहुत प्रमंडल है ये अमूमन बीजेपी को हमेशा से झटका देता रहा है। अगर आप विधानसभा का भी सीट देखें या फिर लोकसभा में भी, तो यहाँ पर जिस तरीके से सीट मिलनी चाहिए एनडीए को, उस तरीके से सीटें नहीं मिल पा रही हैं। तो अभी जो मनीष जी चर्चा कर रहे थे, निश्चित तौर पर उस चर्चा में दम है कि मगध और तिरहुत प्रमंडल से ही ज़्यादा मंत्रियों को इस बार शामिल किया जाएगा। चूँकि अगर आप सीमांचल और मिथिलांचल के इलाके को देखेंगे तो उस इलाके में जो है वो कमोबेश मंत्री उस इलाके से हैं। इसके अलावा अगर आप सीवान के इलाके को देखेंगे तो उस इलाके से भी मंत्री हैं। भागलपुर अंग प्रदेश को देखेंगे तो उस इलाके से भी मंत्री हैं। लेकिन मगध और तिरहुत का जो इलाका है ये कुछ न कुछ खाली रह जाता है और ये वजह है कि यहाँ पर सीटें भी कम मिलती हैं। तो आपको लगता है मनीष जी कि चूंकि इस इलाके में लोकसभा में भी अगर आप देख लीजिए तो ये बक्सर में जो है वो आरजेडी चुनाव जीती, जहानाबाद में जो है वो आरजेडी चुनाव जीती, तो ये चूंकि मगध और तिरहुत का ये पूरा इलाका माना जाता है, तो कहीं ना कहीं से और विधानसभा में भी आरजेडी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इधर ही मिली हैं कांग्रेस को। तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि भाई किस तरीके से महागठबंधन का जो किला है मगध और तिरहुत, उसको किस तरीके से ध्वस्त किया जाए, इस पर एक रणनीति बनाते हुए मंत्रिमंडल में इस इलाके के विधायकों को जगह दी जाए। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बात यही है ही है कि उस एरिया से ज़्यादा मतलब इंडिया अलायंस के लोग जीते थे, जिसे साधने की कोशिश जो एनडीए काफ़ी दिन से कर रहा था। और साध भी कैसे सकता है जब आप वहाँ के किसी को मंत्री बना देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के लोगों को तरजीह देते हैं, तो ये कोशिश हो जाएगी, ये दिखाया भी जाएगा। देखिए हम आपके जो इलाका है उसको मजबूत करने के लिए, आपके इलाके को मजबूत करने के लिए हमने मंत्री भी बनाया। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ मंत्री बनाया जाएगा, वहाँ पर कुछ सौगात भी दी जाएगी। ऐसे में जब मंत्री भी कोई अगर बनता है तो वहाँ पर सौगात भी दी जाएगी, वहाँ पर काम भी किया जाएगा, शिलान्यास उद्घाटन भी होगा, ताकि वहां के एरिया को मजबूत किया जाए, क्योंकि वहां पर कांग्रेस और आरजेडी इस इलाके में काफी मजबूत है। तो अगर उनको तोड़ना है, उनको तोड़ने के लिए जरूरी है कि वहां पर अपने आप को विस्तार करना है एनडीए को। और इसमें देखिए नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका भी है। नीतीश कुमार की इसलिए भी भूमिका है क्योंकि नीतीश कुमार इस वक्त बीजेपी को बहुत ज्यादा साथ लेकर चल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि बीजेपी कहां पर कमजोर है, कौन सी कड़ी वहां पर जोड़ी जाए जिससे जो है वहां पर बीजेपी मजबूत हो सके। तो वहां पर फिलहाल तो बीजेपी अब एनडीए में आ गई है, तो वहां पर एनडीए को मजबूत करने के लिए ये एक रणनीति के तौर पर यह है कि तिरहुत को साधने की कोशिश की जा रही है, सारण को साधने की कोशिश की जा रही है, इस एरिया को साधने की कोशिश की जा रही है, ताकि वहां पर अपना मंत्री देकर कुछ योजनाएं लाकर कुछ काम करके वहां के लोगों को अपनी ओर किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा वोट जो है अपनी ओर लिया जा सके। तो नवीन, ये मतलब इतना तय है कि बिहार में कैबिनेट का विस्तार होना है और चूंकि चुनाव में अब 10 महीने का वक्त बचा है, तो कोई भी सरकार यह जरूर चाहेगी कि कम से कम कैबिनेट को फुलफिल कर लिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में जब वो जनता के बीच वोट मांगने के लिए जाए तो उनको वोट मांगने में आसानी हो। जी चलिए, तो कई ऐसे प्रमंडल हैं जिसको साधने की कवायद नीतीश कैबिनेट का जो विस्तार होगा उसमें की जा सकती है। इसके राजीव जरा एक और चीज को लेकर स्थिति स्पष्ट करिए। देखिए कुछ नए मंत्री अब आएंगे मंत्रिमंडल में, विभागों को लेकर जरा स्थिति स्पष्ट करिए कि किनके विभागों में कटौती की जा सकती है और विभागों का आवंटन किस तरीके से किया जाएगा। नहीं देखिए, बिहार में कई ऐसे मंत्री हैं जिनके के पास अभी कई मंत्रालय की जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ आपको याद होगा नवीन कि बीजेपी का एक स्लोगन है ये कि भाई एक व्यक्ति एक पद। तो यहाँ पर जो दिलीप जायसवाल अध्यक्ष अभी फिलहाल अध्यक्ष पद पर हैं, भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री भी हैं, तो मुझे लगता है कि दिलीप जायसवाल को भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा सम्राट चौधरी के पास 3-3 पोर्टफोलियो है, विजय सिन्हा के पास 3-3 पोर्टफोलियो है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों के पास 2-2 पोर्टफोलियो रखा जाएगा, 2 पोर्टफोलियो इनसे लिया जाएगा तो 3 हो गया। मुख्यमंत्री के पास लगभग 6 विभाग हैं, तो मुख्यमंत्री के पास से भी यह कोशिश की जाएगी कि भाई उनसे भी 2 विभाग जो है वो कम से कम लिया जाए और उसके बाद जो 6 विभाग कुल खाली होता है तो 6 मंत्रियों को जो है उस पर वो शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि कौन कौन विभाग कौन कौन लोग छोड़ेंगे ये तो अभी सरकार तय नहीं की है, लेकिन जब तय करेगी तो निश्चित तौर पर हम आपको बताएंगे। लेकिन इतना तय है कि आज नीतीश कुमार की गवर्नर से कुछ देर पहले मुलाकात हुई है और कैबिनेट विस्तार की जो चर्चा लगातार चल रही थी उस पर अब मुहर लग गई है। जी नवीन, तो बिहार में नीतीश कैबिनेट के विस्तार को लेकर हलचल तेज है। राज्यपाल से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हो गई है और खरमास के बाद संभावनाएं लगभग तय मानी जा रही हैं कि नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा। बीजेपी से नए 4 चेहरों को जगह मिलने की बातें भी सामने आ रही हैं। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद इसके राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।